अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्या किया जाए? भाई को तो ऐसे तैसे करके चुप करा दिया मैंने, लेकिन ये जो मुझे बेचैनी हो रही है, इसका क्या करूं मैं? फैजान तो किसी भी हाल में उसे माफ करने वाला नहीं है। क्या करूं? वैसे एक बात तो बताओ अहमद, ये बार बार ऊपर क्या देख रहे हो? ऊपर कुछ है भाभी, ऊपर कुछ है। वैसे अजान को लेकर गए हैं फैजान भाई, कहाँ गए? अरे भाभी मुझे क्या पता कि भाई कहाँ गए। अहमद, फैजान भाई कहीं गए हों और तुम्हें ना पता हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम हमें बताना नहीं चाह रहे वो अलग बात है, कब तक नहीं बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं महरू से मिलने की इजाजत मिल गई तुम्हें? सॉरी, क्या मैं महरू से मिलने जा सकती हूँ? सो रही है वो? आओ बैठो, मुझसे बातें करो। क्या बात करनी है? वैसे एक बात बताओ, कि तुम्हें कोई और काम नहीं है? जब दिल चाहता है वो उठा के आ जाती हो। मैं तो बस महरू की खैरियत पूछने आई थी। यास्मीन बनो, अम्मा मत बनो। मेरी बात तुम कान खोल कर सुनो, यहाँ पर आइंदा मत आना। और शुक्र करो कि भाई घर पे नहीं है, वरना वो तुम्हें ऐसे आड़े हाथों लेते कि तुम्हारी सोच है। वैसे इतना ही शौक है अगर घर में आने का, तो हमसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी कसम से। आप शायद मेरे भाई को नहीं जानते हैं, और मुझे आपसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे हद है बेगैरती की। तुम हो तुम्हारा भाई, दोनों मिलकर जो हमारे खिलाफ खेल खेलते रहे हो ना, और उसके बावजूद इतनी ढिठाई से हमारे घर में आती जाती है, हैरत है। मेरी बात सुनो लड़की, आइंदा यहाँ मत आना, और फैजान भाई की मौजूदगी में तो कोशिश करना कि बिल्कुल मत आओ, वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं सिर्फ एक दफा महरू से मिल लूं? तो तुम्हें प्यार की जबान समझ में नहीं आ रही, मैं उठ के समझाऊं? हाँ, अरे भाभी, मेरे होते हुए क्यों जहमत कर रही हैं आप? क्या बताया था? महरू से मिलने आई हूँ? अरे हमसे तो मिल लो पहले। छोड़ो। अरे वाह, बड़ा दम है भाई, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे पड़ोस में हीरा बसता है। जाओ यहां से, और आइंदा यहाँ का रुख नहीं करना, वरना फिर मालूम है ना। भीगी बिल्ली है ये तो। तुम भी ना अहमद। अच्छा अहमद, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तुम्हारे भाई भी आने वाले होंगे और हम भी 1-2 घंटे में आ जाएंगे। इस महरू पर तुम नजर रखना, ठीक है? अच्छा, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ, ठीक है? भाभी मेरा भी ले लीजिएगा। थैंक यू। तेरा बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, लगता अपनी मामा पे गया है। क्या मतलब मां पर गया?
बाप बदसूरत है क्या? हैं? नहीं, लेकिन इसके नए नक्श देख के लगता है कि इसकी माँ कोई हसीन परी है। अले 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 अले, काका कूल हो रहा है। भूको लगी है? लाजा बेटे को भूको लगी है? क्या हुआ यास्मीन? भाई उन्होंने आज मुझे घर से धक्के देकर निकाला है। कल पूरा मोहल्ला हम पर थू थू करेगा। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो मेहरू की जिम्मेदारी हमें ज़रूर मिलेगी। हमारी भलाई इसी में कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें। इन्होंने तुम्हें धक्के मार के निकाला? हाँ, और मैं यहाँ बगैरतों की तरह तमाशा देखता रहूं? इस अहमद को तो मैं नहीं छोड़ूंगा आज। भाई छोड़ दे उन्हें। नहीं यास्मीन, नहीं, आज नहीं रोको मुझे। भाई भाई आप मेरे कमरे में कैसे आए? खालदा भाभी? मैं जबी भाभी का नाम नहीं लोगी? चीसू, नाम लो, लो। मैं जबीन भाभी। कोई नहीं आएगा, आज तेरी आवाज ना कोई नहीं सुनेगा। मेरे करीब मत आना, मैं बता रही हूँ, मैं जान से मार दूंगी, मेरे करीब मत आना। जान से मारेगी? बहुत घमंड है ना तुझे अपने आप पर। तेरा सारा गुरूर घमंड मलिया मेट कर दूंगा मैं। अहमद पे थूका था, अहमद पे। तुझे ऐसी हालत कर दूंगा कि दुनिया तुझ पे थूकेगी तो जिंदगी तेरी मार दूंगा तुझको। ये क्या बदतमीजी है? तूने मेरी बहन को घर से धक्के मार के निकाला? हाँ, तो मेरा घर है। तुम लोग क्यों हमारे मामलात में दखलंदाजी करते हो? दफा हो जाओ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ, मार दे, छोड़ना नहीं। ना छोड़ेगा तो दुनिया को बताऊंगा कि तू मेरी भाभी के साथ तेरे ताल्लुकात है, रंगरलियां मनाता है। तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शाजीर! ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? भाई आपके जाने के बाद ये आपकी बीवी से मिलने आया। मैंने जैसे ही कमरा खोला, ये ऐसी हालत में था कि मेरी आंखों में खून उतर आया। और फिर देखे भाई मुझे कितना मारा इसने। मैं इसको बाहर निकालो, ये मुझे मार रहा है। नहीं, झूठ बोल रहा है। भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? वैसे कोई बड़ा ही गंदा खून है तुम्हारी रघु। तेरा खून पी जाऊंगा हरामखोर। तुम क्यों आई हो यहाँ? भाई मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी, चलें आप।
सयाज है। भाई बहुत मारा है। मेरा क्या गुनाह है? क्या कसूर है मेरा? मुझे बता दें। आप मुझे जो है ना इस अजियत से अच्छा है मुझे मार दें एक दफा, मगर आपको अल्लाह का वास्ता मुझे इन जालिमों के पास छोड़कर मत जाया करें। देखें, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्यों नहीं सुन रहे, आपको क्यों नहीं नजर आ रहा, आपको क्यों नहीं देख रहे मुझे? फिर रहम खाएं फजान, मैं नहीं जीना चाहती। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? आपको पता है आपके भाई ने आज मेरे साथ। आवारा बदचलन औरत मेरे फरिश्ता सिफत भाई पर इल्जाम लगाती है और दूसरों के साथ प्यार की पींगे बढ़ाती है। फजान बस एक लफ्ज और नहीं, अब एक लफ्ज और नहीं। अब अगर आपने मेरे किरदार के ऊपर ऐसे उंगली उठाई तो क्या करोगी? क्या करोगी? तुम्हें किसने कहा था वहां आने का? मना किया था आपको कि मत जाओ इन दरिंदों के घर। लोग तो बहुत बुरी नीयत पर उतर आए हैं। क्या मिला आपको? मिलना क्या था? उन घटिया लोगों की फितरत और खुल के सामने आ गई। मैं आपके लिए दूध में हल्दी डालकर लाती हूँ। और हाँ, अब से हमारा उन लोगों से हर ताल्लुक खत्म, समझे आप? उस घटिया शख्स ने मेरे पे ऐसा इल्जाम लगाया कि मैं और मेहरू। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मुझे। बाबा, भाई का कोई कसूर नहीं, आप मेरी बात। खामोश हो जाओ। खत्म हो गया हुआ एतमाद जो मुझे अपनी औलाद पर था। आज अकेला कर दिया है तुम दोनों ने मुझे। मेरा मान, मेरा गुरूर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाबा, आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है ऐसी घटिया हरकत मैं कर सकता हूं? आज एक बाप की मोहब्बत पर औरत हावी हो गई। बाबा, आप तो जानते हैं मुझे। मेरा दावा गलत था कि मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन आज सब खत्म हो गया, सब झूठ साबित हो गया। बाबा, मगर मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से पीछे हटने नहीं दूंगा। आप बुज़दिली का सबक दे रहे हैं मुझे। तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? अपने बाप की कमाई हुई इज्जत का पास रखना या इस पूंजी को उस औरत पर लुटा देना। बाबा, मगर वो बेबस है। और मैं पराई आग में अपने बेटे को जलने नहीं दूंगा। बाबा, तुम भी सोच लो, अपने भाई का साथ देना या अपने बाप की इज्जत का, और इस सोच कर मुझे जवाब दे देना। तुझे कहा ना कि मेरे सामने जबान नहीं चलाना मेरे सामने। जान से मार दूंगा मैं तुझे। चुप करके बैठ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मर्द जब अपनी औरत पे हाथ उठाता है
तो ये क्यों भूल जाता है कि वो एक इंसान भी है? अपने हक में बोलना सीखो प्लीज। इतना बुरा तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता। यास्मीन, मैं बहुत मुश्किल से निकल कर आई हूँ। मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए? यास्मीन, तुम ये क्या कह रही हो? मैं यहाँ और किसी को नहीं जानती। मैं और किसके पास जाती? माफ़ कर दो, लेकिन अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ये क्या तरीका है यास्मीन? मैं तो सारी कश्तियाँ जला कर आई हूँ। लेकिन अगर किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। जो हुआ उससे बुरा क्या होगा? लेकिन तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैं अपने ऊपर हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अब बात मेरे अजान की है। मैं नहीं चाहती कि ये ऐसे माहौल में बड़ा हो और बड़े होकर बिल्कुल अपने बाप की तरह बन जाए। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। लेकिन भाई, महरू जाएगी कहाँ? ईदी सेंटर। आप मुझे ईदी सेंटर छोड़ा है। जब तक आप ही के हालात सही नहीं हो जाते मैं वहीं रह लूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। नहीं बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज से मेरे 3 बच्चे हैं। मैं भी देखता हूं कि कौन मेरी बेटी पर जुल्म करता। मुझे अपने बच्चों पर फख्र है। मैंने उनकी तरबियत ही ऐसी की है कि वो किसी की भी परेशानी देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं ही अपना सबक भूल रहा था। अपनी बरसों की कमाई हुई इज्जत और बेटे की मोहब्बत ने मुझे खुद गरज कर दिया था, लेकिन अब नहीं। क्या हुआ तेरी चुड़िया का? हाय हाय, फुर हो गई साली। उसी का तो गम मना रहा हूँ। अपने भाई का गुलाम था और उसी का गुलाम रहेगा। समझ से बाहर है मेरी। कैसा नसीब लेकर आई है, हमेशा बच जाती। इस बार तो मैंने पक्का प्लान बनाया, तेरी कसम। घर पे भी कोई नहीं था। आखिरी वक्त में वो शाहजेबान टपका, पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुझे पता है इसमें अच्छी बात क्या हुई? हमेशा की तरह मैंने सारा इल्जाम उनका ही धर दिया। मैं कह रही हूं ना, कुछ भी नहीं होगा तुझसे। ना 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 ना, जायदाद की तो तू फिक्र ही मत कर। मैं सारे पेपर तैयार किए मैं। तुझे पता है, आज रात जब फैजान साहब अपनी बदचलन बीवी की बेवफाई का जोग मना रहे होंगे, मैं लगे हाथ साइन करवा लूं। और फिर कल शाम कल शाम वो अपने कंगाल होने का जोग मना रहे होंगे और हम अपनी अमीरी का जश्न मना रहे होंगे।
तुम लोगों की ये जुर्रत। हेलो, वकील साहब आप नए कागजात तैयार करवाएं। मेरी सारी जायदाद सब कुछ मेरी बीवी और मेरे बच्चे के नाम होगा। जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। मेहरू, मेहरू कहाँ हो? मेहरू, क्या हो गया फैजान भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं? मेहरू कहाँ है? हम कोई चौकीदार नहीं हैं जो हर वक्त आपकी बीवी की रखवाली करते रहे। इन साहब को तो यही लगता है भाई, जब आपको अपनी बीवी के साथ सब करतूत पता चल ही गए तो दो बोल बोलकर उसको चलता क्यों नहीं करते? हो गई तुम लोगों की बकवास। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ मेहरू कहाँ है? सुबह से गई है अपने यार के घर, और इस बार तो पक्की पक्की गई है। बंद कर अपनी बकवास। खबरदार, खबरदार जो मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे अच्छे की उम्मीद है भी नहीं फैजान भाई। तौबा, आज तो आपने हद ही कर दी है। आने दें अरसलान और इमरान को। आज फैसला होकर रहेगा, या तो आप इस घर में रहेंगे या फिर हम सब। वो क्या फैसला करेंगे? क्या फैसला करेंगे? फैसला मैंने कर लिया है। उठाओ अपना बोरी बिस्तरा, अपने शौहरों को उठाओ और निकलो यहां से। इस घर में मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा रहेंगे बस। ऐसी कौन सी बीवी है जो सुबह से अपने आशिक के घर बैठी है? ऐसा तो ऐसा ही सही, अब हम भी लोगों को उसके कच्चे चिट्ठे सुनाएंगे। अपनी बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे सब पता चल गया कि तुम लोगों ने मेरी बीवी के खिलाफ मुझे भड़काया था। अब मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं ना, तो तुम दोनों और तुम्हारे शौहर मुझे इस घर में नजर ना आए। समझ गई ना? वरना मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आपके बच्चों पे इल्जाम लगाया। मुझे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मेरे बच्चों को गलत समझा। दुख इस बात का है कि आपने अपनी बीवी को गलत समझा। दुख तो मुझे भी बहुत है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखूंगा। देखें, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप मेहरू के साथ खुश रहें। चलो मेहरू, अजान को लो और घर चलो। अजान कमरे में सो रहा है, मैं भी लेके आती हूँ। इजाजत दें अब हमें। आज तो आपको हमारा मेहमान बनना चाहिए। इस खुशी के मौके पर अगर हमारे साथ खाना खाएंगे तो बहुत खुशी होगी।
जरूर आपके साथ खाना खाते, लेकिन अभी मुझे कुछ काम निपटाने, इंशाल्लाह अगली दफा। आपको याद है ना आज अजान की पेरेंट टीचर मीटिंग है? हाँ हाँ याद है मुझे। सब काम मैं करूं, कोई काम तुम भी कर लिया करो। कब तक इतनी बच्ची रहोगी? देखिए ये वाले काम तो मुझे नहीं आते, ये तो आपको ही करने पड़ेंगे। छोटी थी और छोटी ही रहेगी। इमाम साहब की गुड़िया, मेरी गुड़िया।